राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष और दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हम हमारे पितरों के तर्पण के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। खास तौर से तो जो ये पितृपक्ष हैं ये साधनाओं के लिए बहुत ही खास माने गए हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग या साधनाएं भी की जाते हैं, तो वह सभी हमें बहुत लाभ पहुंचाती हैं। तो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अधिक से अधिक इन दिनों में काम, उपाय एवं साधनाएं प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं सभी कामों को करने से जो हमारे कुंडली दोष होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है और पितरों के प्रति तर्पण करने से वो हम पर प्रसन्न होने लगते हैं और कुल देवी कुल देवता भी आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप इन पितृपक्ष के दिनों में कुछ न कुछ काम करते रहते हैं तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, तो ऐसे ही आपको पितृपक्ष के इस दिन यानी दोस्तों पितृपक्ष के शुक्रवार के दिन आपको ये विशेष उपाय करना है। ये उपाय दोस्तों लौंग से संबंधित जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लौंग तो वैसे बहुत ही उपयोगी चीज़ होती है, लेकिन लौंग के कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करने से व्यक्ति के कई सारे पाप कर्म सभी जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। और इन्हीं कामों को करने से व्यक्ति को जो पुराना जीवन होता है, जो दुखों और परेशानियों और कष्टों से भरा हुआ होता है, जिसमें हमेशा परेशानियां चली आती हैं, मात्र शुक्रवार के दिन आपको लौंग से संबंधित ये उपाय करने से किसी भी व्यक्ति जो ये व्यक्ति उपाय करता है उसे नवजीवन की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कष्ट और दुखों का दौर इस काम को करते ही, इस लौंग से जुड़े उपाय को पितृपक्ष के दिनों में करते ही जो भी परेशानियाँ थी वो खत्म होने लगेगी। इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों आपको केवल एक लौंग से उपाय करना है। दोस्तों, लौंग ये वास्तुशास्त्र और टोट के उपाय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इनसे बहुत ही उपाय होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको 11 सितंबर को शुक्रवार के दिन, पितृपक्ष के शुक्रवार के दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सारी जो जुड़ी परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही शुक्रवार का दिन जो है वो माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया गया है। हमारे हिंदू शास्त्रों में सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो शुक्रवार का दिन है वो माता लक्ष्मी जी का दिन है। ऐसे में शुक्रवार के दिन ये काम करने से जीवन की जो चली आ रही परेशानियाँ थी वो खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, आजकल के समय में हर कोई व्यक्ति बहुत सारा धन कमाना चाहता है और इसके लिए वो मेहनत भी बहुत करता है, किंतु कई बार अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिल पाता। कई बार मेहनत के बावजूद व्यक्ति को वो सफलता हासिल नहीं हो पाती है जिसका वह हकदार होता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पैसा हम बहुत कमाते हैं, हमारी कमाई ठीक होती है, फिर भी जो पैसा है वो घर में टिकता नहीं है, यानी जो फिजूल खर्च हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो पैसा है वो निकल ही जाता है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है तो जो आपको हम यह उपाय बताने जा रहे हैं बहुत ही खास उपाय है, जिससे करने से आपकी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। और ये आपको उपाय दोस्तों लौंग और इलायची से करना है, जो कि बहुत ही सरल और आसान है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के ऊपर बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी की कृपा बनने लगती है। तो दोस्तों, ये उपाय आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तो इसके लिए तो शुक्रवार के दिन जब भी आप उपाय करते हैं तो ये इसका असर जो है वो हमें बहुत ही असर जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं शुक्रवार का दिन होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। अगर आप इस दिन ये उपाय कर लेते हैं तो इससे आप लक्ष्मी जी को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको पितृपक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन आपको ये काम कर लेना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय, ये सुबह या शाम जब भी आपको अच्छा लगे, जब भी आपको टाइम मिले, समय मिले, उस समय आप ये उपाय कर सकते हैं। तो शाम के समय आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष आपको एक आसन बिछाना है अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के सामने, और वहाँ पर माता लक्ष्मी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं। और दीपक जलाने के बाद आपको उससे पहले आपको एक लौंग और एक इलायची अपने हाथ में रख लेनी है। दीपक जलाने के बाद अपने दाएं हाथ में एक लौंग और एक इलायची रख लें। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के देखें तो लौंग और इलायची का उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है।
कि अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को अपनाता है तो उसका प्रभाव बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। जब आप दाएं हाथ में एक लौंग और एक इलायची रख लेंगे तो आपको फिर माँ लक्ष्मी जी के महामंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो इस दौरान कोई भी व्यक्ति आपको भुलाए नहीं, ना ही टोके, यानी कोई भी डिस्टर्बेंस आपको ये काम करते समय नहीं होना चाहिए। जब इस मंत्र पूरा हो जाए दोस्तों, मंत्र पूरा होने के बाद माता लक्ष्मी जी का हाथ जोड़कर अपनी जो भी परेशानियां हैं, धन संबंधी परेशानियां हैं, उनके लिए आपको निराकरण की प्रार्थना करनी है। फिर आपको पीले कपड़ा लेना है और पीले कपड़े में लौंग और इलायची रखकर इसको एक पोटली बना दीजिए अच्छी सी। इसके बाद आप इसको धन रखने के स्थान पर रख लें, जगह पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप इसे अपने पर्स में रखने की बजाय अपनी तिजोरी में रख लें, क्योंकि दोस्तों तिजोरी में रखने से जो हमारा धन संबंधी जो भी होती हैं वो चीज़ें, पैसे, वो हम तिजोरी में रखते हैं। तो इस प्रकार आप ये वहाँ रखते हैं तो वहाँ की नकारात्मकता होती है वो ख़त्म होती हैं, और इस उपाय को अपनाते हैं तो बहुत जल्द आपके घर में पैसों का आगमन होने लग जाता है। और ऐसे दोस्तों आप लौंग के कुछ उपाय और कर सकते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर आपको अपनी मेहनत के बाद भी उसका फल जो है आपको नहीं मिल पा रहा है, और आर्थिक समस्या है जो लगातार आपको परेशान कर रही है। तो पितृपक्ष के आप ये काम पितृपक्ष के मंगलवार के दिन भी करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन आप शुक्रवार के दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। फिर उस दीपक में 2 लौंग डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ खत्म होने के बाद हनुमान जी की जो भी अपनी समस्या है उस समस्या को आप बतानी है। तो पितृपक्ष के इन दिनों में अगर आप ये उपाय करते हैं और साथ ही इन उपाय के साथ आप ईमानदारी से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं तो इन तरीके से काम करने से आपकी जो भी परेशानियाँ आती हैं, जो भी परेशानी होती है वो दूर होती है। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों जब भी आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको हर दिन गुलाब के फूलों के साथ, जब पूजा करते हैं जब आप माता जी को गुलाब के फूल चढ़ाते हैं लक्ष्मी जी को, तो उन गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग के कले भी माता लक्ष्मी जी को अवश्य भेंट करें। अगर हर दिन ऐसा नहीं कर पाए तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा 5 लौंग की कलियाँ और 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रखते हैं, और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। और ऐसे ही आपके घर में कोई भी व्यक्ति हैं उनको हमेशा ही वो बीमार रहते हैं, उन्हें कोई ना कोई बीमारी चली बनी रहती है और इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज लागू नहीं हो पा रहा है, तो आप ये काम कर सकते हैं। या फिर जो भी आप बने बनाए काम अटक जाते हैं या फिर शुभ कार्यों में बाधाएं आ जाती हैं, तो आपको हर शनिवार के दिन तेल के दीपक में 3-4 लौंग डालकर जलाएं और उसको घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक जो भी शक्ति थी वो घर से चली जाएगी और रोग खत्म के साथ साथ धीरे धीरे आपके जो काम थे वो काम भी बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन अगर आप ये उपाय अपना लेते हैं तो आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियाँ खत्म होने लगती है और आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद बना रहता है।